40 दिन से भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को लाने के नाम पर किराए की वसूली और शराब की बिक्री देश में लॉकडाउन के दौरान ही शुरू कराए जाने पर मैं बात करना चाहूंगा। ये दोनों बातें अहम हैं। तो सबसे पहले मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी में अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध करा रही हैं और वो किसी से कर्जा नहीं ले रही हैं, किसी से भीख नहीं मांग रही हैं, आप सबसे कर्जा भी ले रहे हैं, सबसे भीख भी मांग रहे हैं, हमारे माताओं बहनों के गहने आपने गिरवी रखने की बात जो है इशारों में कही। विश्व बैंक से मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले $1 अरब कर्ज लिया, फिर $1.5 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, कल ले लिया जाकर के। तो ये जो कर्जा आप ले रहे हैं, ये पैसा कहां खर्च हो रहा है? पीएम केयर्स फंड आपने बनाया है, जिसकी कोई जांच नहीं होगी, आरटीआई से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है? बीजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखा करके ट्रेनों को रवाना कर रहे हैं। ऐसा और प्रचारित किया जा रहा है कि सारी ट्रेनें बसें फ्री हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों से जबरदस्त किराए की वसूली हो रही है। इसके पहले नोएडा में जो बसें लगाई गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिल्ली से उत्तर प्रदेश लोगों को लाने के लिए, उसमें भी किराए की जबरदस्त वसूली हुई। बस के अंदर बैठने वालों से वो पैसा वसूला गया, बस के ऊपर बैठने वालों से भी पैसा वसूला गया। तो ये बताइए मोदी जी, आप जो ये पूरी दुनिया से लोन ले रहे हैं, विश्व बैंक से कर्जा ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा तो यही जनता ही भरेगी। कोरोना राहत के नाम पर आप कर क्या रहे हैं? पीपीई किट उपलब्ध करा नहीं पाए हमारे डॉक्टरों को। क्वारंटाइन सेंटर जितने हैं वो या तो समाज सेवियों ने बनाए हैं, सरकार के द्वारा खाने पूर्ति हुई है। टेस्टिंग किट आप ले आए, 15 करोड़ रुपए का टेस्टिंग किट था, 30 करोड़ रुपए हम खरीद कर आए, 15 करोड़ रुपए उसमें भी आप कमीशन खा गए। वो टेस्टिंग किट बर्बाद हो गया। टेस्टिंग का काम कहीं चल नहीं रहा है। जब कोई कोरोना का मरीज पकड़ा जा रहा, बीमार पड़ जा रहा और वो उसके गांव से या खुद से वो सूचना दे रहा, तभी वो पकड़ के आ रहा, कहीं कोई टेस्टिंग हो नहीं रही है। तो आखिर पैसा कहां खर्च हो रहा है? ये गरीब मजदूरों का खून क्यों चूसा जा रहा भाई? जो 40 दिन से भूखों मर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उससे आप ट्रेन का किराया ले रहे हैं। कहां से इतनी बेशर्मी और इतनी अमानवीयता आप लोग लेकर के आते हैं? दूसरी बात, मोदी जी और अंधभक्त सुन लें, इस देश की जनता 40 दिन से घर में बंद रह करके, भूखे प्यासे रह करके, बीमार रह करके, तमाम मुसीबतों को झेलते हुए लॉकडाउन का पालन कर रही थी, क्योंकि इस देश की जनता जान गई थी कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 सालों में देश को कंगाल बना दिया है और इस समय कोरोना से लड़ने की स्थिति में भारत नहीं है। इस नाते जनता ने पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन आज आपने क्या किया? शराब बिक्री शुरू करा दी। शराब की बिक्री शुरू होते ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई, सारी दुकानों पर भीड़ जमा हो गई, सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का आप नाम ले रहे थे वो सब खत्म हो गया। 40 दिनों के जनता की मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। और कुछ जो अंधभक्त हैं, जो मूर्ख हैं, जो अर्थशास्त्री बने फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं शराब की बिक्री होगी तो राजस्व इकट्ठा होगा, सरकार को टैक्स के रूप में आमदनी आएगी। सरकार के पास पैसे की कमी है। सरकार के पास पैसे की अगर कमी है तो नया संसद भवन और सौंदर्यीकरण दिल्ली का क्यों कराया जा रहा? संसद भवन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया जा रहा भाई? जब वो संसद भवन ऑलरेडी है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और देश इस समय संकट से गुजर रहा है, तो आपको 20,000 करोड़ रुपया संसद भवन पर क्यों खर्च करना है? आप शराब बेच करके टैक्स जुटाएंगे। 68,000 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, अपने दोस्तों का माफ कर दिया। रामदेव का भी उसमें 2200 करोड़ रुपया माफ हुआ है। अगर देश में पैसे की कमी है तो आप इन उद्योगपतियों का पैसा क्यों कर्ज क्यों माफ कर रहे हैं? क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? देश की जनता को यह समझना होगा, नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना होगा। देश में अगर पैसे की कमी है तो वो 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन क्यों बनवा रहे हैं? उद्योगपतियों का कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं? शराब बेच करके टैक्स नहीं जुटने वाला है। आज आपने शराबों की दुकानों पर भीड़ लगवा करके अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो इसके बाद कौन जिम्मेदारी लेगा? आपके लिए तो कोरोना वरदान साबित हो गया है, क्योंकि कोरोना के पीछे आपने पिछले 6 सालों की सारी नाकामियों को छिपा लिया है। अब आप चाहते हैं कि कोरोना और बढ़े, इसी नाते शराब की दुकानों पर फिर से भीड़ लगवाया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें कितनी परेशान होंगी, जिनके घरों में शराबी लोग हैं, जो 30, 35, 40 रुपए में अपना रोज का खर्चा चला रही थी किसी तरीके से,
सूखी रोटी खा करके अब वो 30-40 रुपए जाकर के शराब में खत्म होगा। आप जाकर के घर घर रोकेंगे, शराबियों को रोकेंगे उनके घर जाकर के? नहीं रोक पाएंगे। आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी और बढ़े और पूरे देश में जो पिछले 6 सालों में बर्बादी आपने किया है, वो सारा कुछ इस कोरोना पर थोप दिया जाए। कोरोना पर लगातार गलत फैसले लिए गए। लॉकडाउन समय से नहीं किया गया, समय से एयरपोर्ट को सील नहीं कराया गया, समय से टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं कराया, समय से पीपीई किट नहीं लाया गया, समय से नहीं कोई राहत दिया गया, समय से नहीं मजदूरों को लौटने के लिए कोई समय दिया गया, कोई टाइम दिया गया, न देश को संभलने के लिए, राशन रखने के लिए, लॉकडाउन को फॉलो करने के लिए उनको कोई मौका नहीं दिया गया। ये बिना सिर पैर के कोई भी निर्णय कभी भी लेते हैं। जैसे नोटबंदी करने के बाद इनको पता चला कि जो नए नोट ये ला रहे हैं, उसको रखने के लिए, एटीएम में डालने के लिए जो ट्रे होती है, उसमें वो पुराने नोटों के जगह नया नोट नहीं आ पाएगा। तो आनन फानन में फिर ये चाइना से जा करके नए ट्रे बनवा करके लाए एटीएम मशीनों के लिए। तो इसी तरह से गांजा पी करके ये लोग फैसले ले रहे हैं देश के लिए। आप देशवासियों से अपील है कि आप इन लोगों के खिलाफ बोलने वालों को के साथ खड़े होइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी इनके विरोध करने वाले लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार पत्रकार लोग हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा तो सरकार कहीं भी रुकी नहीं है। जितनी संवेदनशीलता से उनको कोरोना पर काम करना चाहिए था, उसके उलट उन्होंने इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविस्टों पर कार्रवाई करते हुए, सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई करते हुए, सच्चाई और भ्रष्टाचार का उजागर को खोलने वाले, सब जनता के सामने रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। तो आपसे अपील है, आप उन लोगों के साथ खड़े होइए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम उनके पोस्टों को शेयर करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।